नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जनपद में धूमधाम से होली का त्योहार हुआ संपन्न। 105 पेटी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 10 घरों में हुई चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। और अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की हो गई मौत। अज्ञात युवती ने 70 वर्षीय महिला के कान की बाली नोचा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में चारों तरफ इस वर्ष होली का त्योहार उत्साह पूर्वक मनाया गया। जिले की हर गली मोहल्ले और गांव में रंगों की धूम देखी गई। सुबह से ही लोग घरों से निकलकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए दिखे। बच्चों ने पिचकारी से रंग बरसाए तो वहीं युवाओं ने डीजे की धुन पर जमकर मस्ती की। महिलाओं और बुजुर्गों में भी इस पर्व को लेकर उत्साह देखा गया। जिला मुख्यालय के स्टेशन रोड, अबू बकर नगर, भुजौली कॉलोनी, नगर पालिका रोड, रामलीला मैदान, रामनाथ देवरिया और न्यू कॉलोनी सहित कई इलाकों में होली की विशेष रौनक देखने को मिली। डीजे पर बजते गीतों पर महिलाएं और युवतियां भी नृत्य करती हुई दिखी। जगह जगह पारंपरिक ढोल मंजीरों के साथ होली के गीत गूंजते रहे, जिससे पूरा माहौल रंगीन हो गया। इधर जिला प्रशासन के नेतृत्व में जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिसको लेकर चारों तरफ शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया गया। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी पूरे दिन इलाके की मॉनिटरिंग करते रहे और संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की गई और बल को तैनात किया गया, जिस वजह से कहीं से भी कोई विवाद की खबरें नहीं आई। इधर लार पुलिस ने होली के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को सुतावर मोड़ के पास से पुलिस ने 105 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यह शराब बिहार में सप्लाई के लिए जा रहा था। पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप पे लदी हुई इस शराब को जब्त करने के बाद दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर वाहन चालक सहित 2 लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता से खदेड़ कर दोनों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी प्रदीप कुमार, जो बभनी सकरापार थाना खुखुंदू देवरिया का निवासी है, और दूसरा नीरज पासवान, जो गोपालापुर थाना कोतवाली जनपद देवरिया का रहने वाला है। इनकी गाड़ी को और शराब को जब्त करने के बाद आज पुलिस ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया और आरोपियों से आगे इस कांड को लेकर पूछताछ भी की गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के परसिया अहिर गांव में बीती रात चोरी की एक अनोखी वारदात सामने आई है। चोरों ने गांव के 10 घरों के बरामदों से 10 चौकियां और लगभग 50 कुर्सियां तथा 2 बाल्टियों को चुरा लिया। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में घरेलू सामान की चोरी से ग्रामीण हैरान है। यह घटना देर रात उस समय हुई जब ग्रामीण भोजन के बाद अपने घरों के कमरों में सो रहे थे। चोरों ने घरों के सामने दरवाजों और बरामदों में पड़े सामान को निशाना बनाया। सुबह जब लोग सोकर उठे तो वे अपने बरामदों से चौकी और कुर्सियों को गायब देखे। खोजबीन के दौरान पता चला कि गांव के अन्य घरों से भी इसी तरह का सामान चोरी हुआ है, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया तो बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं। गांव के बीच स्थित शंकर जी मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्ध युवक चौकी और कुर्सियों को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के पास अजय नाथ तिवारी उर्फ शप्पू के मकान पर लगे कैमरे में भी यह घटना रिकॉर्ड हुई है। फुटेज के आधार पर ग्रामीण आरोपियों की पहचान करने में जुटे हैं। लगातार बढ़ रही चोरी की इस घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है। लोगों का कहना है कि अब चोर घरों के बाहर रखे सामान को भी नहीं छोड़ रहे हैं और इससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। इस संबंध में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राकेश राय ने बताया कि चोरी की घटना की सूचना मिली है। सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जिले के अलग अलग इलाकों में हुए सड़क हादसों में 4 लोगों के मौत की खबर आई। बताया जा रहा है कि एक मामला भलुअनी थाना क्षेत्र का है, जहां मंगलवार की रात सड़क हादसे में 80 वर्षीय किसान की मौत हो गई। यह घटना मरकड़ा चौराहे के पास हुई। मृतक की पहचान मरकड़ा गांव निवासी झगरू भगत उम्र 80 वर्ष पुत्र मंगल भगत के रूप में हुई है। वे पेशे से किसान थे और होली का सामान खरीदने के लिए मरकड़ा चौराहे पर आए थे और रात में पैदल ही घर लौट रहे थे, तभी
पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे वे जख्मी हो गए। आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया करते हुए परिजनों को सौंप दिया। इधर पथरदेवा में भी मंगलवार की रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दिव्यांग छोटे लाल यादव की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दिया। वे साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। यह घटना कंचनपुर बघौच घाट मुख्य मार्ग पर पार्टी प्वाइंट पथरदेवा के समीप की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर लगने के बाद छोटे लाल सड़क के किनारे बने नाले में जा गिरे और काफी देर तक वहीं पड़े रहे। राहगीरों की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गई, जहां से डॉक्टर रेफर कर दिए और हादसा में घायल व्यक्ति की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बघौच घाट थाना क्षेत्र के कोइलसवां खुर्द निवासी एक दुकानदार सड़क हादसे में घायल हो गए थे। इसके बाद उनको पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया था और बुधवार को वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 26 फरवरी की रात में वे दुर्घटना में घायल हो गए थे। मृतक कोइलसवां खुर्द निवासी जय भगवान कुशवाहा पुत्र राम बिहारी कुशवाहा बताए जा रहे हैं। पकहा में वे किराना की दुकान चलाते थे और 26 फरवरी की रात दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात चरपहिया वाहन ने उन्हें जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें वे घायल हो गए थे और उनको स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। लखनऊ में इलाज चल रहा था और लखनऊ में इलाज के दौरान उनकी मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। इधर देवरिया के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के भवानी छापर बाजार में झरही नदी पुल के पास एक सड़क हादसे में 55 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक बिहार के सीवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी शिव शंकर शर्मा पुत्र भगवान शर्मा बताए जा रहे हैं। घायल युवक का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से शिवशंकर शर्मा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद श्रीरामपुर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को आज सौंप दिया गया और इस घटना के बाद भी परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर सदर कोतवाली क्षेत्र की भुजौली कॉलोनी की एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला लक्ष्मी दीक्षित के कान से सोने की बाली नोच ली गई। इस हमले में घायल महिला का महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पीड़ित महिला लक्ष्मी दीक्षित ने बताया कि वह घर के बाहर मौजूद थी, तभी एक अज्ञात युवती ने उन पर हमला कर दिया। उनके एक कान से बाली नोच ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवती मौके से फरार हो गई। इस अचानक हुए हमले से लक्ष्मी दीक्षित गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। परिजनों ने उन्हें तत्काल महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और चिकित्सकों ने उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई है। इधर रामपुर कारखाना क्षेत्र में दो मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 60 वर्षीय आलम पिता मैनुद्दीन जख्मी है। घटना करमहा में हुई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि करमहा निवासी आलम अपनी बाइक से घर के चौराहे की ओर जा रहे थे और चौराहे पर पहुंचते ही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे आलम सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद मौजूद लोगों ने तुरंत घायल आलम को प्राथमिक उपचार के लिए रामपुर कारखाना में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जांच पड़ताल शुरू किया है। फिलहाल पुलिस भी उनके बयान पर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जनपद में धूमधाम से होली का त्योहार हुआ संपन्न। 105 पेटी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 10 घरों में हुई चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। और अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की हो गई मौत। अज्ञात युवती ने 70 वर्षीय महिला के कान की बाली नोचा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।